हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। जैसे कि आप सभी जानते हो कि आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ की वैकेंसीज आ चुकी हैं। अभी यही हमारे पास में टाइम है जिसके अंदर हमने अपना पूरा 100% डिवोट कर देना है सो दैट कि अपने एग्जाम के अंदर हम अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है, सो दैट कि इस एग्जाम को हम क्रैक कर सकें। अब देखिए उसके लिए अभिपीडिया आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। अभिपीडिया आप लोगों को कुछ फुल वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। फुल वीडियो कोर्सेज, यस, फुल वीडियो कोर्सेज के अंदर ये वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए। अब इन वीडियो कोर्सेज के अंदर देखिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यस यस, दीज आर द वीडियो कोर्सेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, ठीक है, उसके अलावा करंट जीके है, आईबीपीएस का जो कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेन दोनों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। हाँ जी, तो इसके अंदर 339 लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए क्वांट अवेलेबल है। अगर मान लो कुछ स्टूडेंट का ऐसे कि लॉजिकल रीजनिंग तो मेरा सही है, मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, देन इन दैट केस यू कैन टेक ओनली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, ओके। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग अगर आपको प्रिपेयर करना है, हाँ जी, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को पजल वगैरह में प्रॉब्लम आती है तो वो सोचते हैं कि हाँ जी लॉजिकल रीजनिंग अगर हमें मिल जाए कहीं से, सिर्फ मुझे कंप्लीट नहीं चाहिए, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग, तो आप लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो। इंग्लिश, तो अगर आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है यू कैन टेक इंग्लिश, ओके। बैंकिंग लेक्चर्स, अब मेन के लिए बैंकिंग लेक्चर्स, कंप्यूटर और स्टैटिक जीके भी अवेलेबल है, ओके। क्लियर है सभी को। तो अभी यहाँ पे देखिए ये था आपके पास वीडियो कोर्सेज, और सभी वीडियो कोर्सेज के अंदर बिल्कुल 0 लेवल से आपको स्टार्ट करवाया गया, बेसिक लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक हम आपको लेके गए हैं सो दैट कि पहले प्रीलिम्स और उसके बाद मेंस दोनों हम क्वालिफाई कर सके, ओके। अब ये तो था आपके पास में, हाँ जी, ये था हमारे पास क्या कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, जो है वीडियो कोर्सेज, ओके। अब अगर वीडियो कोर्सेज के अलावा मैं बात कर रही हूँ कि हाँ जी मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, वीडियो कोर्सेज नहीं चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, वो कह रहे हैं कि हाँ जी हम तो टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारे कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं, हम काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर अभिपीडिया की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अब टेस्ट सीरीज के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक है कंप्लीट, यस, यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है बेटे डिफरेंट है। ये है कंप्लीट टेस्ट। कंप्लीट टेस्ट के अंदर आपको 50 टेस्ट मिल रहे हैं, ये देखो 50 टेस्ट मिल रहे हैं जिसके अंदर 30 सेक्शनल टेस्ट हैं और 20 कंप्लीट मॉक है। 30 सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट मींस व्हाट कि 10 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टेस्ट हैं, 10 आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है और 10 इंग्लिश के टेस्ट हैं। इसके अलावा देखिए, यस, हाँ जी, इसके अलावा अगर आपको सिर्फ सेक्शनल टेस्ट चाहिए तो वो भी प्रोविजन है। अगर आपको सेक्शनल टेस्ट चाहिए, जैसे लॉजिकल रीजनिंग के 10 सेक्शनल टेस्ट है, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 सेक्शनल टेस्ट है, देन आपके पास में कुछ फ्री टेस्ट भी हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं सो दैट कि आपको पता चल जाए कि किस तरह से टेस्ट हम दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ कंप्लीट मॉक्स चाहिए, आप कहते हो नहीं मुझे सेक्शनल जी, मुझे सिर्फ कंप्लीट मॉक्स चाहिए, देन 20 टेस्ट कंप्लीट मॉक्स के हैं, ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा इंग्लिश है, तो दैट मीन्स व्हाट कि हाँ जी सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल है, इसके अलावा आपको कंप्लीट मॉक मिल रहा है। और जो स्टार्टिंग में अगर आप चाहते हो कि हाँ जी मुझे सेक्शनल और कंप्लीट मॉक, ठीक है, सभी मिल जाए, तो 50 टेस्ट हैं यहाँ पे आपके पास में जिसके अंदर आपको 30 सेक्शनल और 20 कंप्लीट मॉक मिल रहे हैं, ओके, क्लियर। हाँ जी, इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है बच्चे दैट इज माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज के अंदर है क्या, माइक्रो कोर्सेज है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, अब मुझे प्रोबेबिलिटी कल्ला करना है तो मैं कंप्लीट कोर्स क्यों लूँ, कंप्लीट कोर्स क्यों लूँ, सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी क्यों लूँ जब मुझे सिर्फ प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ से आपके पास में हम आपको एक बड़ा ही फ्लेक्सिबल सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे चले गए तो यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर जितने भी, यस, आपके सिलेबस के अंदर जितना भी है उसके अंदर देखिए ये सारे का सारा टॉपिक्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मिक्सचर एंड एलिगेशन लेना है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के आपको 350 रिसोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप 350 रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं। अब इन 350 के अंदर भी आपको क्या है, फ्लेक्सिबल है, एसटी सिस्टम क्या है कि आपको अगर
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले सकते हो आप, वेब नोट्स की रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हो। इसके अलावा हाँ जी अगर आप लोगों को हाँ जी इसके अलावा अगर आपको वीडियोस लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हो। ओके क्लियर है सभी को? तो यहाँ से आप के पास में मैंने अभी आपको 3 बातें बताई। नंबर 1 दैट इज वीडियो लेक्चर, सेकंड टेस्ट सीरीज एंड थर्ड इज द माइक्रो कोर्सेज। ओके क्लियर? हाँ जी तो अभी इसके बाद में अभी आज के हम क्लास शुरू करते हैं। तो आज के क्लास के अंदर आरआरबी के हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो क्लियर है? यस अभी मैंने आज क्लर्क की क्लास थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज क्लर्क की थी, तो अभी क्लर्क के रिलेटेड मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। हाँ जी दो लिंक क्या है ये अवेलेबल है। इसके अलावा बेटा पीओ के लिए भी सेम है। अगर आप एसबीआई पीओ सॉरी आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एसबीआई पीओ के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी सेम वीडियो कोर्सेज है, मीन्स कि वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है हाँ जी इसी तरह से टेस्ट सीरीज पीओ के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट है, पीओ की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके अलावा पीओ के लिए माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है। थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस आ जाता है, क्लरिकल के अंदर थोड़ा सा लेवल कम है, पीओ का लेवल थोड़ा सा हाई है। ओके यस तो स्टार्ट करिए। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में आरआरबी क्लर्क 2020 के अंदर जो डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए थे वो डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। ओके तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अब क्या है, एक आपके पास में बार ग्राफ गिवन है। क्या गिवन है? बार ग्राफ गिवन है। अब इस बार ग्राफ के अंदर देखो क्या है, सब भी आपके पास में कोई भी डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कि हाँ जी आपने उसके अंदर जो भी डायरेक्शंस गिवन है उसको केयरफुली रीड करना है, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा कि ये मेरे पास में बार चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके तो यहाँ पे देखो क्या है, कह रहा है द बार चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ टीवी शोज watched by 5 different families A, B, C, D, E in a month. Okay, but now the question is what is the total number of TV shows watched by the 5 families together? अब देखिए 5 families हैं, 5 families हैं हमारे पास में A, B, C, D, E. Okay, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टीवी शोज गिवन है। अब सिंपल सा है, देखिए जो भी फैमिली के लिए यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर फैमिली ए की बात करूं तो फैमिली ए के लिए हाँ जी अगर हम जैसे यहाँ पे फैमिली ए की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ टीवी शोज कितने हैं, यहाँ पे देखिए ये रिप्रेजेंट कर रही है लाइन 15 को। ठीक है दिस इज 20 दिस इज 25। अब हर एक के बीच में 5-4 लाइन्स है। ठीक है दैट मीन्स कि 5 का गैप है अपना। ठीक है 26, 27, 28, 29 इस तरह से। क्लियर? तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी बार क्या डाटा रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैं इसका देखूं ए का तो ये क्या है आपके पास में 28 है। क्लियर? हाँ जी सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि हाँ जी आपको जो ग्राफ है उसको रीड करना आना चाहिए। ठीक है अब देखो क्या था क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीवी शोज वॉच्ड बाय 5 फैमिलीज टुगेदर इन द मंथ। कह रहे कि 5 फैमिलीज के अंदर टोटल कितना है। तो अब देखो ये है बेटा 28, दिस इज 24, ओके दिस इज 20, दिस इज 25 एंड दिस इज 35। ओके सभी का टोटल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल करिए जल्दी से। ये हो गया आपके पास यस 28 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 35। ओके ये हो गया आपके पास 60, 80 एंड दिस इज 50। ओके यस ओके तो ये हो गया आपके पास बेटा 132। ओके कितना आ गया 132। हाँ जी बताइए कोई डाउट इसके अंदर? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आरआरबी के अंदर काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बट ये है मेन कि हाँ जी आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द सम ऑफ द डिफरेंस। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको आपने ध्यान से रीड करना है सो दैट कि आप उसको प्रॉपरली आंसर करो। क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ टीवी शोज वॉच्ड बाय फैमिली ए एंड सी। पहले क्या करना है, ए और सी का डिफरेंस देखना है। ठीक है अब ए यहाँ पे हम देखें कितना है 28। ठीक है और सी कितना है बेटा 20। दैट मीन्स ए और सी का डिफरेंस हमारे पास में कितना आ गया 8।
ओके, एंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ टीवी शोज वॉच्ड बाय बी एंड डी। बी एंड डी का भी डिफरेंस देखना है। अब बी देखिए, बी कितना आपके पास में, दिस इज 24 एंड डी इज 25। दैट मीन्स कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 1 का। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है ना, उनका सम फाइंड आउट करना है। क्या करें, व्हाट इज द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ टीवी शोज वॉच्ड बाय फैमिली ए एंड सी। पहले हमने ए और सी का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और फिर बी एंड सी का फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखो कि दोनों का अगर मैं सम करती हूँ तो सम कितना आ गया, सिंपल है 9। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। जस्ट आपको स्टेटमेंट का ध्यान रखना है कि कहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है, कहाँ पे सम लिखा हुआ है। ओके, यस, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रेशियो। Yes, what is the ratio of the average number of TV shows? What is the ratio of the average number of TV shows watched by family CAB to the average of number of TV shows by the family D and E? Okay, हाँ जी, किस किस की रेशियो है, C, A and B। इसकी रेशियो मतलब इनके सम, और उसके साथ में क्या है, D and इन दोनों का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। अब अगर हम देखें सी, तो सी है बेटा आपके पास में कितना, 20। यस, दिस इज 20 सी। ए इज 28 एंड दिस इज बी एंड बी इज 24। एंड व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, रेशियो। यहाँ पे गिवन क्या है आपके पास में कि रेशियो क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ रेशियो के लिए क्या करेंगे, हाँ जी सॉरी, एवरेज। एवरेज आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे देखिए एवरेज क्या है आपके पास में। एवरेज के लिए यहाँ पे 3 फैमिलीज की बात हो रही थी, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गई। अब इसकी रेशियो मैंने किसके साथ फाइंड आउट करनी है, एवरेज ऑफ डी एंड ई। डी देखिए, डी यहाँ पे अपने पास में कितना है, यस दिस इज 25 एंड ई इज 35। दैट मीन्स कि 25 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2। ओके, एवरेज फाइंड आउट करनी थी, 2 थे तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये अपने पास में बेटा वैल्यूज कितनी हो गई हैं, दिस विल बी 24। यस, इसकी जो एवरेज है ये आ जाएगी आपके पास 24 और इसकी एवरेज आ जाएगी आपके पास 30। 6 चौके 24, 6 पंजे 30। तो रेशियो क्या आ गई, 4:5। आई होप क्लियर है सभी को। पहले रेशियो था आपके पास में फाइंड आउट करना है, जो कि किसका है, CAB का, और दूसरा क्या है, DA, D और E। CAB का रेशियो के हमने जब एवरेज फाइंड आउट करी है, यहाँ पे अगर दोनों साइड अपने पास में 3 फैमिलीज का ही गिवन होता तो बेटा ये सीधा ही कैंसिल आउट हो जाता, आपको जरूरत नहीं थी अलग से रेशियो फाइंड आउट करने की। बट यहाँ पे क्या है, पहले 3 फैमिलीज कह रहा है, फिर 2 फैमिलीज कह रहा है। ओके, यस, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टीवी शोज वॉच्ड बाय द फैमिलीज A एंड C। द डिफरेंस बिटवीन, अब देखो ध्यान से स्टेटमेंट को, क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टीवी शोज वॉच्ड बाय A एंड C इज व्हाट % ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ टीवी शोज वॉच्ड बाय D एंड E टुगेदर। हाँ जी, परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी है। आई होप सभी को क्लियर है, स्टेटमेंट समझ आ गई। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टीवी शोज वॉच्ड बाय A एंड C इज what % of the sum of number of TV shows watched by D and E। अब A और C अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है आपके पास, यस A is 28 and C is 20। ओके, अब यहाँ पे उसने डिफरेंस कहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया, A एंड C का अगर मैं देखूं तो कितना आ गया आपके पास, 8 is what % of sum of the number of TVs। अब हमें क्या देखना है, दूसरा सम किनका, D और E का। D और E का अगर हम सम देखें, दिस वाज 25 एंड दिस इज 35, टोटल कितना हो गया, यस टोटल 60 है। अब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो रिक्वायर्ड हमारी जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगी बेटा, 8/60। तो ये हो गया आपके पास में 2/15 आ गया बेटा। 2/15 से सीधा कर सकते हो आप। ओके, अब हम यहाँ पे एक
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस लर्न है तो वहां पे आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। जैसे अभी यही है, अपने पास में कितना आ रहा है बेटा, 2/15 है, ठीक है। अब 2/15 है तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको ये कह सकते हो कि हाँ जी दिस इज 13:1/3%, ओके। बट अगर आपको नहीं याद है तो फिर उस केस के अंदर क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ से चलो मैं अभी इससे बता देती हूँ, ये आ गया आपके पास 40/3। सभी ध्यान रखो, जो जो स्टूडेंट्स बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू शुड नो द परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू। इससे आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी और दूसरा इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ओके। यस, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ टीवी शोज, द नंबर ऑफ टीवी शोज वॉच्ड बाय फैमिली बी, वॉच्ड बाय फैमिली बी is what percent more than the difference of the average of number of TV shows watched by D and C and half of the TV shows watched by the family E? Yes, good question. अब यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट्स का ही हेर फेर है बेटा और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले उसने देखो क्या कहा है, द नंबर ऑफ टीवी शोज वॉच्ड बाय फैमिली बी। अब बी के अगर मैं देखूं तो बी के कितने हैं यहाँ पे आपके पास में, यस बी इज 24, ओके। इज व्हाट परसेंट मोर, मोर मतलब कि हमने कंपेयर करना है, किसके साथ में कंपेयर करना है, द डिफरेंस ऑफ एवरेज नंबर ऑफ टीवी शोज फैमिली डी एंड ई। तो डिफरेंस मैंने फाइंड आउट करना है, हाँ जी, डी और ई की एवरेज, डी और ई की एवरेज अगर मैं देखूं तो एवरेज कितनी आ जाएगी, दिस वाज 25, दिस इज 35, ओके। तो ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई थी, यहाँ पे अपने पास में जो एवरेज है, एवरेज कितनी आ जाएगी आपके पास में, यस एवरेज विल बी 30, ये क्या, टीवी शोज, द एवरेज नंबर ऑफ टीवी शोज वॉच्ड बाय डी, सॉरी डी एंड सी है बेटा ये, यस दिस इज डी एंड सी, सी है 20 और डी है आपके पास 25। अब यहाँ पे उसने कहा एवरेज, एवरेज मीन्स सम डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स कि 45/2, ओके। एंड हाफ ऑफ द टीवी शोज वॉच्ड बाय फैमिली ई, ई का है 35, 35 का कह रहा है हाफ, दैट मीन्स की, ओके क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वैल्यू आ गया आपके पास में 10/2, दैट मीन्स की 5, ओके। अब क्या है क्वेश्चन कि ये इससे कितना ज्यादा है, यही है क्वेश्चन, कितना परसेंट ज्यादा है, यही पूछा गया आपसे। द नंबर ऑफ टीवी शोज वॉच्ड बाय फैमिली बी, दिस वन इज व्हाट परसेंट मोर देन द डिफरेंस, डिफरेंस हमने ये फाइंड आउट कर लिया। तो ये देखो यहाँ से कितना मोर है, हाँ जी कितना मोर है, 19, कितना परसेंट मोर है, हाँ जी किससे, डिफरेंस से, डिफरेंस इज 5, so this will be 380% more, so answer will be 380%। हाँ जी कोई डाउट, ये क्या किया हमने, एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे उसने कहा कि डिफरेंस ऑफ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ टीवी शोज वॉच्ड बाय फैमिली डी एंड सी, डी एंड सी का एवरेज, एवरेज कितना हो गया बेटा 20 + 25 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 40 डिवाइडेड बाई 2, माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टीवी शोज शोड बाय फैमिली ई, फैमिली ई का कितना था 35 और उसने क्या कहा हाफ, हाफ दैट मीन्स कि 35/2, ओके। यस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स, हाँ जी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके पास में, हाँ जी नई डीआई आ गई आपके पास। देखो 2 डीआईज एग्जाम के अंदर आई हुई थी, एक थी आपके पास बार ग्राफ पे बेस्ड, ठीक है, और दूसरी डीआई थी आपकी डाटा टेबल पे बेस्ड। तो बार ग्राफ की डीआई मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, दूसरी है डाटा टेबल पे बेस्ड। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारी टेबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, द टेबल गिवन बिलो शोज द डाटा ऑफ द नंबर ऑफ क्लोथ्स ड्राई क्लीन बाय 4 डिफरेंट शॉप्स L, M and N on 5 working days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, okay, yes, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and these are the shops L, M and O, okay।
अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स, यस, सम ऑफ द नंबर्स of clothes dry cleaned by M on Tuesday and Wednesday. M on Tuesday and Wednesday. And sum of the number of clothes dry cleaned by L on Wednesday and Thursday. ये गिवन है। अब देखो मंडे अपने पास में यहाँ पे M का देखते हैं हम कब, मंडे और ट्यूसडे का। M का क्या है आपके पास, ट्यूसडे और वेडनेसडे, सॉरी M का ट्यूसडे है बेटा 75 और वेडनेसडे है आपके पास में 95। क्लियर, तो यहाँ पे दोनों का हम ऐड करेंगे 75 प्लस 95। और दूसरा क्या है L का, वेडनेसडे एंड थर्सडे। L कहाँ पे है, ये है वेडनेसडे एंड थर्सडे, दैट मीन्स 85 प्लस 25। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आ गई, ये हो गया आपके पास बेटा 17 और ये हो गया आपके पास में 111। रेशियो आ गई 17:11। आई होप क्लियर है सभी को। देखो बिल्कुल आराम आराम से मैं एक एक पॉइंट आपको बता रही हूँ कि सो दैट कि आपको कहीं पे भी डाउट ना रहे। ओके, बट एग्जाम में इतना स्लो नहीं करना आप लोगों ने, आपने एग्जाम के अंदर बड़ा ही जितना हो सके उतना फास्ट करना, क्योंकि एग्जाम के अंदर थोड़ी ना आपने ये लिख के दिखाना है किसी को, ठीक है, सीधा यहीं से ही करो आप। हाँ जी, इनका सम किया, यहाँ से इनका सम किया, डायरेक्ट रेशियो फाइंड आउट कर ले। ओके, यस, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ क्लोथ्स ड्राई क्लीन्ड बाय O ऑन मंडे एंड थर्सडे। यस, what is the difference between the sum of the numbers of clothes dry cleaned by O? O ये है आपके पास में on Monday and Thursday, Monday and Thursday। अब पहले ये देखते O का Monday and Thursday। ओके, Monday और Thursday का कितना बेटा 40 प्लस 115, ये हो गया आपके पास हाँ 155। and what is the difference between the sum of numbers of clothes by O on Monday and Thursday and difference of the number of clothes cleaned by N on, हाँ जी, N on Monday and Wednesday। मंडे और वेडनेसडे का कह रहा है N का डिफरेंस लेना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए N ये है आपका, मंडे है बेटा 100, ठीक है, और वेडनेसडे आपके पास में 35। दिस इज 100 माइनस 35, दैट मीन्स कितना आ गया 65। और फाइनली हमने क्या करना है, दोनों का डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है। किन किन का, इनके सम का और इनके डिफरेंस का। फर्दर क्या करना है, मुझे डिफरेंस लेना है किसका, O और N का। अगर मैं यहां से डिफरेंस लेती हूँ, दिस वैल्यू विल बी 90। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी 90। हाँ जी, बताइए किसी को कोई भी डाउट हो इसके अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, यस, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ नंबर ऑफ क्लोथ्स ड्राई क्लीन बाय N ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इज व्हाट % ऑफ द क्लोथ्स ड्राई क्लीन ऑन O ऑन ऑल द डेज। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है N का ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे का। N कब, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। अब यहां पे देखिए N ऑन ट्यूसडे दिस इज 55, हाँ जी, N ऑन वेडनेसडे दिस इज 35, उसके बाद क्या है ऑन थर्सडे दिस इज 60। ये हो गया आपके पास में, यस, दिस इज 90 एंड 60, 150 आ गए, बस डन। अब दूसरा क्या है आपके पास, इज व्हाट % ऑफ द क्लोथ्स ड्राई क्लीन ऑन O ऑन ऑल द डेज, O ऑल द डेज। अगर O का हम सभी का देखते हैं तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू देखो बेटा क्या आ जाएगी, 40 प्लस 90 130 प्लस 60 190 प्लस 115, दैट मीन्स कि ये हो गया आपके पास में 190 290 290, उसके बाद में 305 प्लस
370। ओके, ये हो गया आपके पास में 375। हाँ जी बताइए, क्लियर? क्या कह रहा है कि ओ का ऑल गिवन है ना, ऑल मतलब कि हम ओ की सभी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। डन। अब क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, सिंपल है। हाँ जी, परसेंटेज क्या आ जाएगी, 150 डिवाइडेड बाई 375 इंटू 100। तो ये हो गया आपके पास में यस 40%। सो द आंसर विल बी 40%। कितना आंसर आ जाएगा, 40% विल बी द करेक्ट आंसर। डन, क्लियर है सभी को? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके पास, क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज हैड द मोस्ट नंबर ऑफ क्लोथ्स ड्राई क्लीन्ड बाय ऑल द शॉप्स टुगेदर। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या कहा है उसने। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या कह रहा है। यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेज मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, हैड मोस्ट नंबर ऑफ क्लोथ्स ड्राई क्लीन्ड बाय ऑल द शॉप्स। कह रहा है कि किसका सबसे ज्यादा है। तो अब यहाँ पे देखो सभी का टोटल कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास 130, 170, 270। ओके, अब ये देखिए, ये हो गया आपके पास में 60, 50, 150। ये हो गया आपके पास में 150, 60 प्लस 90, और ये हो गया बेटा आपके पास में यस 140, दैट मीन्स कि 280 हो गया ये आपके पास। ओके, ये देखिए, ये हो गया आपके पास में हाँ, ये हो जाएगा बेटा 275। ओके, दिस विल बी 320। डन, और ये हो गया आपके पास में 330। अब क्या फाइंड आउट करना है उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉप हैज मोस्ट नंबर ऑफ क्लॉथ्स ड्राई क्लीन। सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आप देख रहे हो किसका है, यस 330 सबसे ज्यादा है। ये देखिए ना, 270, 280, 370, 275, 320 एंड 330। दैट मीन्स कि फ्राइडे को सबसे ज्यादा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। तो फ्राइडे कहाँ पे, ऑप्शन ई है। दैट मीन्स कि ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ शॉप्स हु ड्राई क्लीन मोर नंबर ऑफ क्लोथ्स देन ओ ऑन ऑल द 3 days पुट टुगेदर। यस, अगेन ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट नंबर ऑफ शॉप्स मीन्स LMNO में से who dry cleaned more number of clothes than O on all the days। O का सभी में से जितना है उससे किसका ज्यादा है, ठीक है। तो अभी अगर हम O का देखें यहाँ पे, इनका सभी का अगर हम टोटल करते हैं तो ये देखिए L का टोटल करें पहले, ये हो गया 110, 135, 85, 110 ये हो गया, ठीक है। ये हो गया बेटा 330, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखते M का, ओके यस, उसके बाद हम N का चेक कर लेते हैं, क्योंकि शॉप का चेक करना है आपको। N का चेक करते हैं हम, ये हो गया आपके पास में 100, 155, दिस इज 295, ओके 130, 190, 375, ओके ओके, कितना हो गया 375। अब उसने साथ में ये क्या कि व्हाट इज द नंबर ऑफ शॉप्स हु ड्राई क्लीन मोर नंबर ऑफ क्लोथ्स देन ओ ऑन ऑल द डेज। ओ ऑन ऑल द डेज, अब अगर हम ओ का देखें तो ओ का कितना है 375 है। अब 375 से कितने का ज्यादा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ एक शॉप है M जिसका 375 से ज्यादा है। तो अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके, सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे। अभी 2 DIs आपके एग्जाम में आई हुई थी, दोनों की दोनों मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की है। तो आई होप सभी को सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है बेटे, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर आए होते हैं उसी तरह के क्वेश्चन आगे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो प्रीवियस
सीरीज को आप ज्वाइन करिए, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।